तो दोस्तों प्री बोर्ड का एग्जाम देना कितना जरूरी है, आइए मैं आप लोगों को बताते हूं। मेरे भाई प्री बोर्ड का एग्जाम फाइनल एग्जाम की तरह होगी, यानी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव दोनों मिला करके आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा और ये क्वेश्चन आपका ऑल सिलेबस से होगी। यानी मेरे भाई अगर आपका हिस्ट्री में 12 चैप्टर है तो आपको 12 चैप्टर से ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पेपर होगी। तो फाइनल एग्जाम की तरह हूबहू आप लोग इस एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेरे भाई अगर आप प्री बोर्ड का एग्जाम नहीं देना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ी कमी आपके फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके अंदर हो जाएगी, क्योंकि ये जैकबोर्ड इसलिए कंडक्ट करा रही है क्योंकि मेरे दोस्तों ये पहले नहीं हुआ करता था, इसलिए करा रही है ताकि स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले फाइनल एग्जाम से पहले होशियार हो जाएं और उनको पता चले कि आखिर हमारा एग्जाम किस पैटर्न पर होना चाहिए, किस पैटर्न पर आधारित है और हमारा ऑब्जेक्टिव कितना है, सब्जेक्टिव कितना है, किस तरह से हमें लिखना है। इससे उनके मार्क्स मिलेगी और मार्क्स मिलने के बाद वह अपने तैयारी में सुधार कर सकते हैं। बस ये थोड़ा सा और जल्दी होना चाहिए था, लेकिन मेरे दोस्तों जैकबोर्ड का तो रीति रिवाज होती है कि सारी चीज तब किया जाता है जब हमारा एग्जाम फाइनल करीब आती है। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्री बोर्ड का तैयारी के लिए एकदम अड़े रहिए। मैं सारा क्वेश्चन आप लोगों को चैलेंज के साथ बताता हूं मेरे भाई कि जो भी स्टूडेंट्स ने हमारा क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं या फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन किए, और मैं जो सुबह और शाम जो मैं दोनों चीज बता रहा हूं वो आपका प्री बोर्ड में नहीं बल्कि मेरे दोस्तों फाइनल एग्जाम में भी आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन वैसे ही देखने को मिलेंगे जैसे मेरे भाई आपका फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन होगी। एक बात याद रखिएगा, आप ट्यूशन पढ़ रहे, कोचिंग कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं, मेरे दोस्तों आंखें बंद करके क्रैश कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर लेना है। फी भी बहुत कम है, जबरदस्त 2 महीना में आपका दिसंबर और जनवरी और फरवरी जो महीना बची है, इस महीना में अगर आप सिर्फ और सिर्फ साल भर में क्या पढ़े क्या नहीं पूरा पढ़ लिए, फिर भी डर है अंदर में, सारे डर को यहाँ पे आप लोगों को खत्म किया जा रहा है। सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास चलती है, तो कोई भी दिक्कत हुई कोर्स को ज्वाइन करने में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जो हमारी टीम का अवेलेबल नंबर है, उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। आइए सर पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं 9 दिसंबर का पहला क्वेश्चन आइए आपकी स्क्रीन पे है। सर थोड़ा सा मैं बताइए, कूद कूद के बताना है प्यारे। निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? अब स्टूडेंट्स को ना 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी गुरुजी कि प्रवास किसे कहते हैं। क्या भाई याद रखिएगा, प्रवास कितने प्रकार का होता है सर? 2 प्रकार का प्रवास होती है। एक होता है सर हमारा, याद रखना प्यारे, एक होता है हमारा इंटरनल प्रवास, एक होता है सर राष्ट्रीय प्रवास। यानी मेरे भाई एक हमारा होता है राष्ट्रीय प्रवास, एक होता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। राष्ट्रीय प्रवास उसे कहते हैं जब झारखंड के व्यक्ति छोड़कर बिहार जाते कमाने के लिए, पढ़ने के लिए, तो हम लोग उसको राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रवास उसे कहते हैं जो एक व्यक्ति अपने देश को छोड़कर कई और देश जाते हैं पढ़ने के लिए या कमाने के लिए। तो प्रवास 2 प्रकार का होता है। तो प्रवास का क्या कारण है भाई? पुरुषों का तो बताएंगे सर पुरुष का एक ही काम है, काम और रोजगार प्राप्त करना। क्या भाई? काम और रोजगार। अगर यही चीज अगर आपसे महिला पूछ दिया जाता भाई, ए भाई अगर आपसे ये महिला पूछ दिया जाता तो आप क्या आंसर मारते? विवाह। क्या भाई? विवाह। लड़की अपना घर द्वार तब छोड़ती है मेरे दोस्त जब उसका क्या हो, समझ में आ गया भाई, इशारा काफी है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो बताएंगे सर हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया। क्या प्यारे? दक्षिण पूर्वी एशिया। और एशिया ऐसा महादेश है जहां की जनसंख्या 7 महादेश से सबसे ज्यादा जनसंख्या है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा रूस हो जाएगी, सबसे छोटा देश हमारा मालदीव हो जाएगा, जनसंख्या की दृष्टि से चीन हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा रूस हो जाएगी। इस बात को भी याद रखना है। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है भाई, आपको बताना है भाई जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा कहां है भाई? तो बताएंगे कौन से कॉन्टिनेंट में, देश नहीं भाई, कौन से कॉन्टिनेंट? तो बताएंगे सर हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अगला क्वेश्चन सर उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? तो यमन। सबसे ज्यादा देश पूछा जाएगा यमन, देश पूछा जाएगा, कान खोल के सुन लीजिए, देश पूछा जाएगा यमन। अगर आपसे महाद्वीप पूछा जाएगा अफ्रीका। दोनों क्वेश्चन में आसमान और जमीन का डिफरेंट है भाई। आइए सर अगला क्वेश्चन बताते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जनसंख्या को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक। सर जनसंख्या प्रभावित क्या होती है भाई? यही चीज ना हमें सर समझ में नहीं आती है, और यही जनसंख्या वितरण फाइनल एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी, यकीन के साथ याद रखिएगा भाई। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जनसंख्या वितरण के बारे में परिभाषित करें या कौन कौन से कारण है
कारक है इसके बारे में डिफिनेशन दे। आपसे पूछा जाएगा, मैं सारा क्वेश्चन आप लोगों को एप्लीकेशन बताऊंगा जो उसने भी कोर्स को ज्वाइन कर रखा है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले है ना मेरे भाई, अभी मान के चलिए यहाँ पे 5 को लोग है, उठ के चला गया कहीं और, ठीक है, तो क्यों गया, क्या कारण था भाई? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जल्दी बताने, देखता हूं कितना बंदा सही उत्तर बता रहे। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई है? आगे वर्तमान समय में पूछा जाएगा मेरे भाई, तो लगभग मेरे दोस्तों याद रखिएगा 800 करोड़। क्या प्यारे, पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग पार हो चुकी है हमारा 800 करोड़, अगर वर्तमान समय में पूछा जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि किस वर्ष विश्व मानव जनसंख्या 6 अरब हुई है, तो बताएंगे सर याद रखना है भाई 1975। अगला क्वेश्चन पाइए सर, विश्व निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने की बदलती घटती जा रही है? अच्छा, कौन सा देश है, कौन सा ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या बढ़ना चाहिए? आप सभी को पता है भाई कि सारा देश की, विश्व का सारा देश की जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन कौन सा एकमात्र देश है जिसकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है? लटविया। क्या प्यारे, लटविया हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या मैं याद रखें, लटविया इसका राइट आंसर हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा देश है सबसे अधिक है, तो बताएंगे सर याद रखिएगा हमारा अमेरिका। विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, प्यारा सा याद रखिएगा मेरे दोस्तों, याद रख कुछ दिन पहले हमारा भारत था, अब भारत को पछाड़ करके चीन आगे बढ़ गई है। चीन भी कह रहा है भारत तेरे से कम नहीं है रे, तो जल्दी जल्दी शादी करके बच्चा पैदा करके मेरे दोस्तों जनसंख्या बढ़ा दिया है। जानकी संक्रमण सिद्धांत क्या है, यानी जनसंख्या सिद्धांत किसे कहते हैं? जनसंख्या सिद्धांत किसे कहते हैं भाई? तो बताएंगे सर याद है सिद्धांत किसने दिया था? तो नोएस्टीन ने। किसने दिया था? जानकी संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था प्यारे? नोएस्टीन ने दिया था। दम है मेरे प्यारे, तो 60 दिन अपने आंख कान सब कुछ बंद करके, अपने दिल के दरवाजे को बंद करके, अपने कमरे के दरवाजे को बंद करके चुपचाप से स्टडी रूम पे बैठा रहिए। यकीन मानिए, शिक्षा में झुका हुआ सर हमेशा बुलंद होती है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको अभी सर झुकाना है या बाद में सर झुकाना है, याद रखना है, ये आपके ऊपर निर्भर करती है। इसलिए मेरे दोस्त मैं कह रहा हूं अभी सर झुकाकर पढ़ लीजिए, जिस दिन रिजल्ट होगी ना उस दिन आपका सर ऊंचा नहीं, आपका सिर्फ सर ऊंचा नहीं, आपका पूरा परिवार का सिर मेरे दोस्तों ऊंचा होगी। चाहते हैं ना तो झुक के पढ़ लीजिए मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो बताएंगे सर हमारा प्रवास तो है भाई, जन्म है भाई। जनसंख्या परिवर्तन मतलब जनसंख्या में कम और बेसी, कम और मतलब ज्यादा। कारण क्या है भाई? कभी कम हो जाते तो कभी ज्यादा, प्रवास के कारण। आज लोग 10 को हमारे झारखंड में है, एगो कमाने के लिए चले गए, तो यहाँ के 4 को हो गया, यहाँ पे बढ़ गया भाई एगो। जन्म दर मान के चलिए दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है भाई, किस लिए? जन्म दर है। दिन प्रतिदिन जनसंख्या घट रही है, क्यों है? मृत्यु दर के लिए। पर आवास बनाने से जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन सर, प्रतिकर्ष और अपकर्ष, याद रखिएगा मेरे प्यारे, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हर हाल में पूछेगी, याद रखना है भाई। तो बताएंगे सर प्रवास के लिए प्रतिकर्ष कारक हो या अपकर्ष कारक हो, मेरे दोस्तों याद रखिएगा प्रवास के लिए। अगला क्वेश्चन आइए सर, निम्नलिखित में से कौन एक जन्म स्थानांतरण का आकर्षण कारक नहीं है? तो बताएंगे रहन सहन की निम्न दशाएं। क्या प्यारे? रहन सहन की निम्न दशाएं। सऊदी अरब में किस देश, किस दिशा के क्षेत्र में घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? सऊदी अरब है भाई, मान के चलिए हमारा सऊदी अरब है, तो सऊदी अरब का 4 चौहदी को हम लोग डिवाइड करते हैं, तो कौन से एरिया में प्राचीन काल से ही सबसे ज्यादा आबादी पर चलती आ रही है? तो बताएं पश्चिम में। कहां भाई? पश्चिम में। निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देश? भारत एक क्या है भाई? विकासशील देश है। अमेरिका क्या है भाई? विकसित देश है। दोनों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी। तो बताएंगे सर 1970 के दशक में। कब मेरे दोस्त? बताएंगे सर 1970 में। तो हंस तो रो, याद रखेगा मेरे भाई, पर वो रिजल्ट में तय करेगी। आपसे लोग रिजल्ट पूछेगा अभी तो हंस रहा है या रो रहा है, ये कोई आपसे कुछ नहीं पूछने वाले हैं मेरे दोस्त। रिजल्ट के दिन आपसे ये तय करेगी लोग, अरे तू पूरे साल भर कहां बर्बाद किया है, अरे तू पूरे साल भर कहां आबाद किया है, ये पूछेगी। इसलिए लोग मेरे दोस्तों आपकी मेहनत नहीं आपके परिणाम देखते हैं, इसलिए मेहनत के पीछे भागिए मेरे दोस्त, लोगों को छोड़ दीजिए भाई। आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताएंगे जानकी संक्रमण की प्रथम अवस्था जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, गलत बात है, बाकी सब सही है भाई। अगला क्वेश्चन पाइए, निम्नलिखित में से एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। आपसे पूछा गया विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो बताएंगे दक्षिण पूर्वी एशिया। ये हमारा सघन है भाई। क्या भाई? याद रखिए सघन है, इसको याद रखिएगा। जहां पे जनसंख्या घनत्व क्या है ज्यादा, उसको हम लोग सघन बोलते हैं। निम्नलिखित प्रदेश में सुप्रेलित प्राचीन नगरी बस्ती है भाई, कहां पे? तो बताएं नील घाटी में। कहां प्यारे? नील घाटी। क्या बताएंगे सर? हमारा नील घाटी इसका राइट आंसर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? आपसे पूछा गया विरल,
ठीक है। अगर अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई सघन तो दक्षिण पूर्वी एशिया बताना है, लेकिन आपसे विरल पूछा गया तो बताएंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। क्या बताना है भाई? बताएंगे सर पश्चिमी, बोलिए ना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। आइए सर, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो बताएंगे सर हमारा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? इसमें से आपको बताने के कौन सा ऐसा देश है जहां पे विश्व की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो याद रखना है मेरे दोस्त, तो क्या बताएंगे सर? चाइना हमारा राइट आंसर हो जाएगी। इनमें से कौन अपकर्ष कारक है? अपकर्ष कारक इनमें से कौन सा है? और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया हूं, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, इन चारों क्रियाकलाप को एकदम मेरे दोस्तों अच्छी तरह से ठान करके माइंड में सेट कर लीजिएगा। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, चार को क्रियाकलाप अपने माइंड में पूरा मेमोरी को सेट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी आएगी, सब्जेक्टिव में भी आएगी, और तीनों कैटेगरी में आएगा। सब्जेक्टिव में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों कैटेगरीज में आएगी। ठीक है, तो बताएंगे सर शहरीकरण, औद्योगिकरण, तृतीय क्रियाकलाप, इन ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई है? तो बताएंगे सर लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार। इन देशों में कौन जानकी के संक्रमण का अंतिम अवस्था है? तो बताएंगे सर जापान। याद रखिएगा मेरे भाई, जापान का राजधानी कहाँ है? टोक्यो। कहाँ पे आ रहे? टोक्यो। कहाँ पे है? टोक्यो। टोक्यो कौन सा नदी के किनारे स्थित है भाई? तो टोक्यो बताएंगे आराकावा। आराकावा, याद रखिए कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो बताएंगे सर आराकावा नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि सर हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस की आपको डाउनलोड करके आप आंख बंद करके मेरे भाई क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। क्रैश कोर्स का क्लास सुबह और शाम दोनों टाइम पे चलती है, और यहाँ पे सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। क्या भाई? याद रखिएगा, सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन एक एक करके निचोड़ करके आप लोगों को बताया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं पूरे साल भर आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं, और किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, इन 2 महीना में सारा चीज को जबरदस्त तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करने की कोशिश करें। ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंग पिरामिड की आकृति कैसी है? तो बताएंगे सर घंटी नुमा। क्या भाई? याद रखिएगा घंटी नुमा, इस तरह से घंटी नुमा होती है, याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं सर घंटी नुमा। अगला क्वेश्चन देखिए सर, जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है तो जनसंख्या एवं क्षेत्रफल। याद रखिए मेरे भाई, जनसंख्या घनत्व कैसे होती है? टोटल पॉपुलेशन। याद रखे भाई, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, टोटल एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं सर जनसंख्या घनत्व। कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, उसको हम लोग बोलते हैं क्या भाई? कुल एरिया मतलब क्षेत्रफल। आपसे पूछा जाएगा या इसको हम लोग बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, कभी कभी पूछ लिया जाता है इसका, तो याद रखना है। 26 निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? आपको बताना है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र ध्रुवीय प्रदेश। क्या भाई? ध्रुवीय प्रदेश। अगला है सर निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप जनसंख्या सर्वाधिक है? भाई आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक होती है? महाद्वीप मैंने अभी जस्ट कहा था भाई, अभी मैंने जस्ट कहा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि देश का नाम, तो यमन बताना, यमन। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है भाई? तो बताएंगे सर हमसे पूछा गया क्या? महादेश यानी कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका, आंख बंद करके क्या करना भाई? अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए सर अब आइए सर अगला क्वेश्चन फिर से, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र हमारा लिंगानुपात है, सांस्कृतिक भूगोल है, सैन्य भूगोल है, पर चिकित्सा भूगोल नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट पूछा गया है प्यारे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, थोड़ा सा जल्दी से देखेंगे मेरे भाई कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा गया। अब इस क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट मतभेद है। हाँ भाई मतभेद है, जैसे राजनीतिक शास्त्र लोग मतभेद होती है, इसी तरह से आप लोग भी कंट्रोवर्सी में फंसे हुए भाई। रेड जेल आंखें बंद करके बताना है गुरुजी क्या? रेड जेल। क्या बताएंगे प्यारे? आंख बंद करना है और बताना है हमारा रेड जेल क्या हो जाएगी? सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन में मुलाकात करवाते हैं। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तन संबंधों का अध्ययन में किसने कहा? तो बताएंगे ये स्टेटमेंट दिया था कुमारी सैंपल ने। किसने दिया था गुरुजी? कुमारी सैंपल। किसने दिया था? कुमारी सैंपल। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। इतना मेहनत कीजिए मेरे दोस्त। हर एक उस घर पे मिठाई भेजी जाएगी, अलग से 2 किलो मिठाई भेजा जाएगा। जिस घर से कह रहा था तेरे से नहीं होगा रे, तेरे बस की नहीं है, अलग से 2 किलो उसके घर में मिठाई भेजेंगे भाई। अब पढ़ाई तो मेहनत से कीजिए,
आइए सर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? हमारा सैंपल है, रेटजेल का नाम भी सुने हैं, हंटिंगटन का नाम भी सुने, पर रसल का नाम नहीं सुने भाई। ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? सी हमारा। अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 5 है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? संभववाद में तो बताएंगे सर प्राकृतिक घटक हो जाएगी और मानवीय घटक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी? सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, अगला क्वेश्चन है नॉन निश्चयवाद से संबंधित कौन है भाई? सारा सब्जेक्ट, और हाँ एक बात मैं फिर से कह रहा हूं, प्री टेस्ट के लिए अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं कि सर हाँ हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं हर एक स्टूडेंट्स को कहूंगा, यही कहना चाहता हूं मेरे भाई, मैं आपसे खास करके बात कर रहा हूं, हाँ मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने दोस्त को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारा मकसद है मेरे भाई कि कम से कम पैसा में बेहतर से बेहतर शिक्षा कैसे हम स्टूडेंट्स को पास पहुंचा सके। मेरे भाई पढ़ाना हमारे काम होती है, याद रखिएगा, पहुंचाना आपका काम होता है। तो आप लोग झारखंड के पूरे इलाके में ये वीडियो को शेयर करें मेरे भाई, जो खास करके गरीब बच्चे होते हैं उनको जल्दी से बताइए कि मिसाइल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आइए, पूरे साल भर की पढ़ाई कीजिए ओनली फॉर 399 रुपीज में, जहां पे सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ तैयारी कराई जा रही है। नॉन निश्चयवाद से संबंधित कौन है भाई? तो नॉन निश्चयवाद से हमारा रेटल है। क्या भाई? टेलर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचनात्मक नहीं है भाई? तो बताएंगे सर इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा कौन? प्राचीन महाकाव्य। क्या हो जाएगी भाई? याद रखिएगा प्राचीन महाकाव्य, ये हमारे इतिहास से संबंधित है। किससे भाई? गुरुजी किससे है भाई? बताइए ना। अरे माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। याद रखिए मेरे भाई, एक एक पसीना का हिसाब चुकाना है अपने मदर और फादर का। तो बताएंगे सर हमारा प्राचीन महाकाव्य जो है ये हमारा इतिहास है और हमसे पूछा गया था भूगोल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो भूगोल का वर्णन नहीं करता हमारा समकालीनात्मक अनुशासन। क्या भाई? समकालीनात्मक अनुशासन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सी है भाई? प्रकृति हमारा पेड़ पौधे हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, नाले हो गया, और उसके बीच हमारे मानव का किस तरह कॉम्बिनेशन करता है? तकनीकी। क्या भाई? बताएंगे सर तकनीकी। अगला क्वेश्चन पाइए सर, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल से संबंध नहीं है भाई? मानव भूगोल का आवश्यक मूल धर्म तो नहीं है। मानव भूगोल के लिए क्या क्या चाहिए भाई? इंपॉर्टेंस सुनिए, कृषि चाहिए, इंसान अगर खाना पीना नहीं खाएंगे तो जीवित नहीं रह पाएंगे। गृह चाहिए, रहना ही होगा, नहीं तो फिर बरसात के मौसम में, धूप के मौसम में वो जी नहीं पाएंगे। उद्योग, वस्त्र चाहिए भाई। क्या भाई? वस्त्र चाहिए। अगर तन पे हमारा उद्योग, हमारा अगर वस्त्र ना हो तो हम नंगा घूम नहीं सकते हैं। यस या नो? तो बताएंगे सर परिवहन आवश्यक नहीं है, लेकिन ये तीनों चीज हमारा आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल को उपागम नहीं है? मानव भूगोल का तो मात्रात्मक क्रांति। और हाँ दोस्तों, मैं तो डोरीमन हूं सर, ये क्वेश्चन 2025 के लिए याद रखिएगा भाई। आइए अगला क्वेश्चन, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? चलिए सर देखता हूं कितना बंदा को पता है, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, अगला क्वेश्चन है किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक भारतीय यूरोपीय भाषा। क्या भाई? भारतीय यूरोपीय भाषा सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सामाजिक भूगोल का उप शाखा है भाई? सामाजिक भूगोल का उप शाखा है हमारा चिकित्सा भूगोल। क्या हो जाएगी सर? चिकित्सा भूगोल। क्या हो जाएगा गुरुजी? चिकित्सा भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, अगला क्वेश्चन है स्थानीय संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है? तो बताएंगे सर 1950 से 1960 के दशक में। और सब्जेक्टिव चाहते हैं ना तो शेयर कीजिएगा वीडियो को, और जितना ज्यादा हो सके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा मेरे दोस्तों कि आप लोग सब्जेक्टिव चाहते हैं या नहीं। ठीक है? नॉन निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो बताएंगे सर हमारा राइट आंसर ग्रिफिथ टेलर। क्या हो जाएगी सर? ग्रिफिथ टेलर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए सर, हिस्ट्री के बाद हमारा ज्योग्राफी के बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में भी आप लोग देखना चाहते हैं, ये भी आप लोग जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मानव भूगोल से हमारा मात्रात्मक क्रांति, जो मैंने अभी जस्ट आप लोगों को डिस्कस करवाया। अगला क्वेश्चन है सर, नॉन निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नॉन निश्चयवाद के हमारा प्रवर्तक हो जाएगी सर टेलर। क्या हो जाएगी भाई? टेलर। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए,
फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके आपके बैकग्राउंड में क्रैश कोर्स चल रही है, सुबह शाम दोनों टाइम पे क्लास होती है, जबरदस्त तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है मेरे भाई। सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है। लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहिए मेरे दोस्तों। अगला वीडियो में वेट करता हूं कि कितना बंदा चाहते हैं कि सर सब्जेक्टिव क्लास होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।